जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल भक्ति भावना में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, जो 12 अगस्त तक रहेगा। दोस्तों, सावन के महीने में शिव पूजा का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना शंकर भगवान को अति प्रिय है और उनके भक्तों को भी। कहा जाता है कि साल भर कोई भगवान शिव की पूजा न कर पाए और सावन मास में 1 महीने तक शिव जी की पूजा कर ले तो उसे साल भर की पूजा का फल मिल जाता है। सावन के महीने में शिव जी के साथ साथ बिल्व वृक्ष का महत्व भी बढ़ जाता है। एक तो बिल्व वृक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है और दूसरा भोले बाबा को अति प्रिय भी है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति भी श्रावण मास में ही हुई थी। बिल्व वृक्ष कैसे माता महालक्ष्मी की कठोर तप साधना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ, ये तो मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा कैसे करें, कौन सी वह चीज़ है जो भगवान शिव को अति प्रिय है, तथा साथ ही बताऊंगी व्रत पूजा के कुछ नियम। दोस्तों, भगवान शिव को भोले बाबा भी कहा जाता है क्योंकि वो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि भगवान भोलेनाथ को कौन कौन सी चीज़ें प्रिय हैं। भगवान शिव को माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय, नंदी जी तथा गंगा जल बहुत अधिक प्रिय है। और इनके साथ साथ एक चीज़ और है जो भगवान शिव को अति प्रिय है, वह है बेलपत्र। दोस्तों, बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। आप चाहे पूजा में कुछ चढ़ाएं न चढ़ाएं, सिर्फ बेलपत्र और 1 लोटा जल ही अर्पित कर दें तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। मगर चढ़ाना होगा सच्चे मन से और सच्चे भाव से, क्योंकि दिखावे के तो 56 भोग भी फिजूल हैं और सच्चे मन से चढ़ाएं तो 1 लोटा जल भी कबूल है। दोस्तों, यदि आप कोई ऐसी चीज़ चढ़ाना चाहते हैं जो आपके पास मौजूद नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी उसे चढ़ा सकते हैं। बस आप उस वस्तु का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ शिव जी को अर्पित कर दें, वह चीज़ भगवान तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, मानसिक पूजा का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इसके बारे में मैं आपसे किसी और वीडियो में चर्चा करूंगी। दोस्तों, सावन का महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। कुछ लोग तो सावन में आने वाले सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखते हैं और कुछ लोग पूरे महीने भर एक समय भोजन करके उपवास रखते हैं। आप व्रत उपवास चाहे जितने भी दिन रखें, मगर नियम बंधन तो एक जैसे ही होते हैं। व्रत के दिन आप मंदिर जाएं या न जाएं, ये आप पर निर्भर करता है। और यदि आप मंदिर जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं जाएं तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। भगवान का तो बस मन में होना ज़रूरी है, और यदि मन में भगवान है तो आप कहीं भी उनके दर्शन कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर जलाभिषेक करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। कुछ लोग पंचामृत से भी भगवान का अभिषेक करते हैं। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर तथा गंगा जल को मिलाकर तैयार किया जाता है। पंचामृत से स्नान करने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर चंदन का लेप शिवलिंग पर करें या ओम नमः शिवाय चंदन से लिखें। 3 उंगलियों से त्रिपुंड भी बना सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाकर फिर जल से अभिषेक करें। जल की जगह आप गंगा जल भी ले सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर, रोली, कुमकुम और हल्दी अर्पित न करें। शिवलिंग पर रोली या कुमकुम या हल्दी सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही अर्पित किया जाता है। बाकी दिन चंदन और अक्षत से तिलक करें। सोमवार के दिन खीर अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहता है। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, शिवलिंग पर कभी भी केतकी और चंपा के फूल अर्पित न करें और न ही तुलसी दल चढ़ाएं। जिन चीज़ों का आपको सही ज्ञान नहीं हो उन्हें शिव पूजा में न चढ़ाएं, क्योंकि भोले बाबा जितने भोले हैं, क्रोधित हो जाएं तो उतने ही उग्र भी हो जाते हैं। आप कच्चे दूध से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं।
अगर दूध गाय का हो तो अति उत्तम होगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ज़रूर करूंगी कि ढेर सारा दूध शिवलिंग पर न बहाएं। अगर आप 1 लीटर दूध शिवलिंग पर चढ़ाना चाहते हैं तो ज़रा सा दूध शिवलिंग पर चढ़ाकर बाकी का दूध किसी गरीब को दान कर दे। भगवान शिव उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, लोग हज़ारों लीटर दूध शिवलिंग पर अर्पित करते हैं जो नालियों में व्यर्थ चला जाता है। कुछ गरीब बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी दूध का स्वाद तक चखा नहीं होता। आप बचा हुआ दूध उनको दान कर देंगे तो भगवान शिव तो प्रसन्न होंगे ही, साथ ही उस गरीब की दुआ भी आपको मिलेगी। दोस्तों, एक बात और मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें आपको पसंद नहीं, जिनका सेवन आप स्वयं नहीं करते, कृपया करके उन्हें भगवान को भी अर्पित न करें। मैंने देखा है मंदिरों में बहुत से लोग आलू, बैंगन और बिना जाने क्या क्या सब्जियां आदि चढ़ा देते हैं, और उसके साथ ही मैंने देखा है कोई कोई तो ऐसे सड़े गले फल भी चढ़ा देते हैं जो जो खुद तो सेवन नहीं कर सकते परंतु भगवान को उन्हें चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि कृपया ऐसी चीज़ें न चढ़ाएं। अगर आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है तो मानसिक रूप से आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, भगवान के पास पहुँच जाएगा। बाकी तो 1 लोटा जल तो हर कोई चढ़ा ही सकता है, और बेल पत्र भी आसानी से मिल जाता है। और अगर बेल पत्र न मिले तो किसी और का चढ़ाया हुआ बेल पत्र लेकर उसे शुद्ध जल से धोकर आप चढ़ा सकते हैं। बेल पत्र कभी भी बासी नहीं माना जाता, और भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि उसे भी सहर्ष ही स्वीकार कर लेंगे। दोस्तों, मैं आपको व्रत उपवास के कोई खास नियम बंधन नहीं बता रही, बस व्रत उपवास के दिन किसी को आपकी वजह से दुख तकलीफ़ न पहुँचे, इस बात का ध्यान रखें। और आपने जो भोजन का त्याग किया है उस भोजन का दान किसी ज़रूरतमंद को या भूखे व्यक्ति को अवश्य करें, क्योंकि सिर्फ आपके भूखे रहने से आपका व्रत उपवास सफल नहीं हो जाता। वो तो सफल होता है जब आप अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे को खिला देते हैं। व्रत के दिन सिर्फ खाने का ही त्याग नहीं करें, बुरे विचार, गलत सोच, लोभ, क्रोध, लालच, अहंकार आदि का भी त्याग करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी अति आवश्यक है। व्रत के दिन किसी का अपमान न करें, किसी को कटु शब्द न बोले। वैसे तो प्रतिदिन इनका पालन करना चाहिए, मगर इतनी सहन शक्ति अब लोगों में नहीं रह गई, इसलिए व्रत उपवास के दिन तो कम से कम इनका पालन करना ही चाहिए। कुछ लोग कठोर नियम बंधन का पालन करके भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, मगर भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए इन सब की जरूरत नहीं। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं, भाव से 1 लोटा जल भी कबूल कर लेते हैं। और यदि नीयत साफ नहीं, मन में पाप है तो व्यर्थ सारे मंत्र जाप हैं। दोस्तों, सावन के महीने में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। बाकी मेरा तो कहना है कि इन चीज़ों का सेवन आप कभी भी न करें। मैं तो ऐसा कहती हूँ कि जो लोग जीव जंतुओं को मार कर खाते हैं उनकी पूजा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान ने खाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं, फिर निर्दोष जीव जंतुओं को मार कर खाने वाले से तो भगवान रुष्ट ही होते हैं, और फिर चाहे वह कितनी ही कठोर साधना क्यों ना कर ले। तो दोस्तों, ये भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, और खासकर श्रावण मास में भगवान शिव का आशीर्वाद पाना है तो कदापि नहीं। ये तो कुछ साधारण नियम थे पूजा के जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी तो हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह जैसे चाहे भगवान की पूजा और व्रत उपवास कर सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको वह कथा सुनाऊंगी जो आपको इस बात का सही ज्ञान कराएगी कि शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र और पानी की धारा क्यों छोड़ते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।